नाडिस्को के ऊपर हुए आदमखोर के हमले ने रोज़े को और ज़्यादा तोड़ दिया था, जहाँ पर वो हिनाको की इस खबर को सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा रो रही है। ये बात जानकर रोज़े तुरंत ही उसके पास जाना चाहता था, लेकिन इटोची उसे रोक कर कहता है मामला शांत ना हो जाए तब तक एजेंसी ने हमें शांत रहने को कहा है। लेकिन रोज़े जो बेबसी महसूस कर रहा था उसका कोई हल नहीं था। बचपन में पहली बार जब रोज़े की हिनाको से मुलाकात होने वाली थी, तब वो दिन काउंसिल मीटिंग के जैसा ही वक्त था, इसलिए रोज़े को अपनी इच्छाओं के विरुद्ध उठाया जाता है। इडोजी का कहना था तुम्हें टाइम पे उठ जाना चाहिए, कितनी बार मुझे उठाना पड़े, मुझे इन मीटिंगों में जाने में कोई दिलचस्पी नहीं, ये बस वक्त की बर्बादी है मेरे लिए। तुम मौसम के पहले डूट हो और तुम्हारी जिम्मेदारी भी बनती है कि सभी एजेंट्स के बीच में अपनी अच्छी छाप छोड़ना। उसके बाद उसे परे रोज़े का ध्यान सबसे ज्यादा विंटर विलेज के एंट्रेंस पर खड़े लोगों ने खींचा था। वो सभी नई बसन की डूट के बारे में बातचीत कर रहे थे, जहाँ पर उनका कहना था चल कम से कम पुराने वाली अपना काम करके तो मरी। उस लड़की के पास 1 साल होगा सीखने के लिए। दया के बरे उन सभी के मन में उस छोटी बच्ची के लिए दबाव की मनोकामना थी। इटोची, नई बसन की डूट एक लड़की है ना, तुम उससे अच्छे से घुल मिल जाओगे। वैसे भी वो यामाटो के उन 4 लोगों में से है जो एक जैसा ही दर्द सहती है। तुम्हारे लिए आसान होना चाहिए। क्या बता तुम जिंदगी भर के लिए दोस्त बन जाओ। मेरा तक कोई भी दोस्त नहीं है, मुझे भूल गए क्या? तुम मेरे दोस्त नहीं, बस मेरे भाई जैसे हो। हिनाको की कायो सकुराही में टाका के यहाँ आने की अनाउंसमेंट होती है, जहाँ रोज़े पहली नज़र में उसे देखकर अपनी बसन की खुशियाँ मना लेता है। ट्रेनिंग हाउस में सकुरा और इचोन प्रैक्टिस कर रहे थे, जहाँ पर सकुरा और हिनाकी को एक दूसरे से काफी ज्यादा दूर बैठे थे। इचोन का कहना था सकुरा लड़की होने के नाते तुम्हारी ये तलवारबाजी काफी ज्यादा गलत है। शरीर पर ज्यादा दबाव डालने के बजाय मेरे ख्याल से तुम्हें कानगेत्सु स्टाइल ही फॉलो करनी चाहिए, भले ही स्प्रिंग विलेज आउटसाइडर्स को यह सिखाने में बिलीव ना रखता हो। सकुरा इटोची से ट्रेनिंग की मांग करती है, जहाँ पर वो उसे पोलाइटली मना करते हुए कह रहा था मैं तुम्हें प्रॉपर्ली सिखाना पसंद करूंगा। सकुरा उसके सामने कहती है आपको घुमा फिरा के बात करने की जरूरत नहीं, मैं आपको देख कर भी सीख सकती हूँ, प्लीज आप सही से बात करिए। रोज़े अपनी आइस पावर से एक आइस सेट बनाकर खेल रहा था, जहाँ इचियोन से आवाज देकर बोलता है तुम हिनाको से बात करना मत भूलना। उसे चेयर हो रही थी, लेकिन हिनाको को ठंड लग रही थी, इसलिए वो अपना युकाटा देता है, जिस पर इचियोन चिल्लाकर कह रहा था बोले ये कैसी तमीज है तुम्हारी, से जाटक के दो, क्या पता कितनी दूर लगी हो। अरे हाँ भाई हाँ, ये लो। हिनाको की उस युकाटा को पहनने के बाद रोज़े कह रहा था अगर तुम वाकई में पसंद की टूट हो तो फिर यहाँ थोड़ी गर्मी ला सकती हो, प्रैक्टिस के अलावा ये सब करने की मुझे इजाज़त नहीं है, तो फिर से प्रैक्टिस मान लो। पर फिर भी अगर मैं ये करती हूँ तो यहाँ पे मौसम आ सकता है जो कि सही नहीं होगा, माफ़ कर दीजिएगा। नहीं नहीं, तुम्हें ये बात इतनी सीरियस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे तुम कई बार चलना चाहोगे? नहीं, सकुरा मेहनत करी और मैं उसे देखना पसंद करूंगी, और वैसे भी मुझे नादानी नहीं करनी चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम नादानी करो या फिर ना करो, ये बस रोज़े के साथ होने के कारण सभी उसे देखने लग जाते हैं। जहाँ सकुरा कह रही थी इटोची ये किस तरह से बात कर रहा है, मुझे कुछ करना नहीं चाहिए। माफ कर दो सकुरा, ये लड़का पहली बार जिंदगी में किसी लड़की से बात कर रहा है, कुछ नहीं करा जा सकता। इनकी बातों के परे हिना रोज़े के पास आके पूछती है क्या आप अपनी ताकत से कुछ बना सकते हो? हाँ, मैं हथियार बना सकता हूँ। क्या फूल या फिर सितारे नहीं बना सकते? उसकी नादानी ने रोज़े को हैरान करके रख दिया था, जहाँ पर हिना माफ़ी मांगकर कह रही थी मुझे ऐसे मांगे नहीं रखनी चाहिए। वैसे मैंने इन्हें कभी बनाया तो नहीं है, पर मैं कोशिश कर सकता हूँ। अपने जादू से वो चीज़ें बना रहा था, जिसे देखकर सकुरा और इचोन काफ़ी ज़्यादा खुश थे। रोज़े के लिए थोड़ा मुश्किल था, लेकिन गर्मियों के दिन अपने बगीचे में उगने वाले वो एक साधारण से फूल को बनाकर हिना गीकू को देता है, जो उसे पाकर काफ़ी ज़्यादा खुश थी। उसके चेहरे की खुशी देखकर भी रोज़े का दिल खुला नहीं समा रहा था, जहाँ पर हिना गीकू उसे शुक्रिया करती है, जिसके बाद वो उसे मांग कर रही थी क्या मैं इसे सकुरा को दिखा सकती हो। हाँ करने के बाद हिनाको की सकुरा के पास जा रही थी, लेकिन पीछे मुड़ने के साथ ही वो वापस रोज़े के पास आती है, जहाँ अपने बैग में से एक बीज को निकालने के बाद उसका रोपण करते हुए एक कमाल का डेज़ी का फूल बनाती है, जो कि रोज़े के लिए गिफ्ट था। जहाँ पर वो खुशी के मारे कह बढ़ता है तुम तो बहुत ज्यादा कमाल की हो, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कभी कुछ नहीं देखा, मैं बस जिंदगी भर बर्फ के साथ खेलता रहता था, लेकिन तुम तो बहुत ज्यादा कमाल हो। जिसके साथ ही दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छे से घुल मिल गए थे और दोनों आपसी में काफी सारे खेल खेलते थे। ये बात है कि सकुरा के आगे रोज़े तलवारबाजी में नहीं टिक पाता था। एक बार जब इटोची खाना बना रहा था, तब रोज़े सबसे पहले प्लेट लगाकर आ जाता है उसे ले जाने के लिए, जिस हरकत को देखकर वो काफी ज्यादा हैरान था। तुमने आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं किया ना? अरे बस करो बे तुम। खैर लगता है तुम उसके साथ वक्त बिताकर काफी ज्यादा खुश हो। मेरी क्या बात कर रहे हो, तुम भी तो सकुरा के साथ वक्त बिता रहे हो। ओह बच्चे, तुम मुझसे जल रहे हो, बस करो। मास्टर बनना वैसे थोड़ा सा अजीब है, पर मुझे सकुरा की मेहनत देखकर काफी अच्छा लग रहा है।
उसे देखकर मानो ऐसा लगता है वो तलवार के लिए ही बनी है। मुझे पूरा यकीन है उसका भविष्य काफ़ी ज़्यादा उज्जवल है। वहाँ पे हिनागुकी रोज़े की मदद करने के लिए आती है, लेकिन वो उसे मना करके कहता है टेल के पास काम करना खतरनाक है। वो फिर भी मदद करने की जिद कर रही थी, जिन्हें देखकर हिटोचे समझ जाता है मुझे ही कुछ करना होगा। वो चाय की ट्रे हिनागुकी को पकड़ा कर कहता है तुम इसे ले जा सकती हो। वो खुशी खुशी वहाँ से जा रही थी जहाँ हिटोचे कहता है तो फिर इसे पहला प्यार कहते हैं। हिनागुकी को ढूंढते हुए साकुरा वहाँ पर आती है जो कि रोज़े के साथ है। ये बात जानकर वो काफ़ी ज़्यादा चिढ़ते हुए कहती है भला आपने उन दोनों को साथ में कैसे जाने दिया। अच्छा तो फिर इसे जलन कहते हैं। हिना और रोज़े की पक्की दोस्ती होने के कारण वो दोनों आपसे में ज़्यादा वक्त बिताने लगे थे। जहाँ पर हिटोचे साकुरा से सवाल करता है तुम इन दोनों के बारे में क्या सोचती हो। क्या ही सोच लूँ, ऐसा गुस्सा नहीं करना है। मैंने आज किसी एजेंट के शादी करने के बारे में नहीं सुना, पर मुझे यकीन है इतिहास में कभी न कभी तो इसका जिक्र हुआ होगा। तो तुम्हारा क्या कहना है साकुरा। पता नहीं, अगर हिना बीवी चाहती है तो चलेगा। वैसे हिटोचे सर आपने कभी शादी करने के बारे में कुछ सोचा है। मेरा भी कोई प्लान्स नहीं है। अच्छा ऐसी बात है। ऐसे ही एक दिन हम दोनों नादानी से भरी लुका छुपी खेल रहे थे और उस दिन सब कुछ बदल गया। हिना रसोई घर के पास छुपे हुए थे जहाँ पर मैंने तो उसे आसानी से ढूंढ लिया, लेकिन वहाँ पर साकुरा और हिटोचे बातें कर रहे थे हिनागुकी की माँ के बारे में, उसके अफेयर और साथ ही उसके जन्म के बारे में बता रही थी। जहाँ उनके कॉम्प्लिकेटेड रिश्ते के साथ ही वो आखिरी छोड़े गए खत के बारे में बता दिया। जिसे सुनकर हिटोचे कहता है कहीं तुम्हारा मतलब। हाँ, लोगों के हिसाब से उन्होंने सुसाइड किया था। जिस बारे में सुन के ही रोज़े का दिल कांप चुका था, लेकिन हिना तो उसके पीछे ही खड़ी थी। वो अपनी जगह से भी नहीं हिल पा रही थी। उसका चेहरा निराशा से भरा हुआ था, पर रोज़े उसे जाकर गले लग जाता है तुम्हें उदास होने की कोई जरूरत नहीं, मैं यहाँ पर हूँ। उस दिन मैंने फैसला कर लिया, हिनागुकी का सारा दर्द मैं अपने ऊपर ले लूंगा। मैं तुम्हारी खुशियाँ दुख सब कुछ बना लूंगा और तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। दोनों के बीच का रिश्ता और ज्यादा गहरा हो चुका था। जहाँ एक सुबह रोज़े हिनागुकी को एनसीन में दिखाई देने वाले खास पक्षियों का जोड़ा दिखाने ले जा रहा था, जिनकी खूबसूरती देखने के बाद हिना काफी ज्यादा खुश थी। वो साकुरा को भी दिखाना चाह रही थी, इसलिए रोज़े की परमिशन लेने के बाद वो साकुरा की ओर देखकर हाथ लहरा रही थी। लेकिन उसी पल एक धमाके के साथ आदमखोरों ने गांव पर हमला बोल दिया था, जिस कारण सभी लोगों को काफी ज्यादा डर लग रहा था और रोज़े को हिना की चिंता हो रही थी। साकुरा उनके पास जाती है, जहाँ रोज़े अपनी बंदूक निकालकर आसपास मौजूद सभी आदमखोरों को मारने के बाद बाकी गाछ को सुरक्षित करते हुए उन्हें समझा रहा था जल्दी हिनागुकी और रोज़े को लेकर यहाँ से निकलो। लेकिन उसी पल एक गोली का हमला उस पर हो चुका था और बाकी कुछ गाछ पर कुछ की लाशें बीत चुकी थी। जहाँ पर हिटोचे हिम्मत से खड़े होने के बाद उन बच्चों के पास जाता और उन्हें समझा रहा था यहाँ से भागो। उनका ध्यान सिर्फ भागने पे होना चाहिए, लेकिन पीछे आते हुए आदमखोरों को रोकने के लिए रोज़े बर्फ की दीवार खड़ी करता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था। हिटोचे उसे समझा रहा था बस भागने पे ध्यान दो। भागते दौरान उसे उन आदमखोरों की बातें सुनाई देती है जो कि कह रही थी ये छोटा बच्चा ही सर्दियों का दूध है, इसे ही मारो। जिस वजह से रोज़े खुद को कोसना शुरू कर देता है। पीछे से गोली उसको लगने ही वाली थी, लेकिन साकुरा बीच में आकर उसे बचा लेती है। देर होने से पहले वो रोज़े की कॉलर पकड़ के कह रही थी तुम जल्दी हिनागुकी को लेकर यहाँ से भाग जाओ, जल्दी भागो। साकुरा के घायल होने के कारण तीनों टूट चुके थे, जहाँ रोज़े खुद को इस सब का जिम्मेदार मानने लगता है। अगर मैं यहाँ ना होता, ना ही मैं सर्दियों का दूध होता, तो फिर ये सब कभी नहीं होता। मेरे अपने घायल हो रहे हैं, ये लोग नहीं छोड़ने वाले हमें। मैं हिना के सारे दर्द को अपना बनाने वाला था, मैं उसे बचाना चाहता हूँ, तो फिर मुझे यहाँ मरना होगा। अपने चारों ओर बर्फ की मोटी दीवार बनाने के साथ ही रोज़े अपने मैजिक से बर्फ का नुकीला सेट बनाता है, जहाँ पर रोज़े हिना को उठाने के बाद कह रहा होगा तुम्हें भागना होगा। मैं साकुरा को अपनी गोद में लेके भागने वाला हूँ। हिना काफी ज्यादा देरी हुई थी, लेकिन रोज़े अपनी जगह से नहीं हिल रहा था, इसलिए टोचे उसे आवाज देकर कहता है हम लोग उनसे नहीं लड़ सकते। लेकिन वो पीछे मुड़कर कहता है तुम्हारा लॉर्ड होने के नाते मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ इन दोनों को लेकर यहाँ से भाग जाओ। तुम क्या कर रहे हो, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। हम लोगों के बचने का कोई रास्ता नहीं है। मुश्किल से मैं बस अब एक ही बर्फी दीवार बना सकता हूँ, इसलिए तुम्हारा लॉर्ड होने के नाते मैं हुक्म दे रहा हूँ यहाँ से भाग जाओ। मैं यहाँ मरने का फैसला कर चुका हूँ। हिना चिल्लाकर कह रही थी ऐसे उम्मीद मत हारिए, हम सभी भागकर बच सकते हैं। वो साकुरा के पास जाकर भी कहती है मैं जानती हूँ तुम बच जाओगे। आदमखोरों की गोलीबारी के चलते वो बर्फ की दीवार भी टूट चुकी थी, जहाँ रोज़े के पास से गोली होकर गुजरती और हिनागुकी उसे आकर गले लग चुकी थी। हिम्मत हारना बेकार है और मरना तो सबसे बुरी बात है। चाहे कुछ भी हो, मुझे आपकी बहुत ज्यादा परवाह हो रही है। इस तरह से मरने की बात मत करिए, हम दोनों को वापस लौट कर खेलना भी तो है। आप ही तो मेरे दोस्त हो। तुम अगले सर्दी के दूध के साथ दोस्ती कर लेना, ये इतना आसान नहीं है। आपकी जगह कोई नहीं ले सकता।
जैसा सोचते हो वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपके मरने के बाद कुछ भी भरोसा नहीं, आखिर क्या होगा। मेरी माँ मर गई उस भरोसे के साथ कि मैं खुश रहूंगी, लेकिन मैं खुश कभी नहीं रह पाई। मरने के बाद बस तकलीफ होती है, लोग आपके लिए बस हंसेंगे, कुछ भी नहीं बदलता। मैं जानती हूँ आप भी नहीं मरना चाहते। तुम मेरे मरने की इरादे को मत तोड़ो। हिना को दूर हटाकर वो लड़ने लग जाता है। यहाँ पे कोई और रास्ता नहीं बचा है। मैं भी कोई मरना नहीं चाहता हूँ, पर लेकिन कोई रास्ता नहीं है। अगर नहीं मरा तो फिर ये लोग हमें मार देंगे। बर्फ की दीवार वापस टूटने के साथ ही वो तुरंत हिना को गले लग चुका था, लेकिन हिना उसे दूर हटाने के बाद कह दिया इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम सभी यहाँ से बचकर जा सकते हैं। एक बीज निकालने के साथ ही हिना कह रही थी यहाँ से दूर, बहुत दूर, कोसों दूर हम भाग जाएंगे। जब तक हो सके तब तक हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन मौका आने पर हम वापस से हमला करेंगे। अपने पावर्स के साथ वो एक नायाब करिश्मा करके दिखाती है। काफी बड़ा चेरी ब्लॉसम का पेड़ इस पूरी जगह को घेर रखा था, जहाँ उसके सभी साथी सुरक्षित थे और हिना उन आदमखोरों के सामने डट कर खड़ी थी और उसका कहना था मत मारो सकुरा को, मत मारो रोसेई को, हिरोची को भी छोड़ दो, हम सभी को जाने दो। तुमने बहुत कर लिया आज। सर्दियों के दूध को मारकर कोई फायदा नहीं है, एक नया आ जाएगा इस दुनिया में। इसके बजाय तुम मुझे अपना होस्टेड बना लो, मैं तैयार हूँ। रोज़े यहाँ से बाहर निकलना चाह रहा था, लेकिन ये पेड़ बार बार खुद को जनरेट कर रहा था। सकुरा रोते हुए कहती है मुझे हॉस्टल बना लो उनके बजाय। रोज़े अपना हाथ बढ़ा कर कह रहा था नहीं तुम सब मत करो ऐसा, हम सभी भाग सकते हैं। हिनागो की कहती है सकुरा मैं जानती हूँ तुम खुद को संभाल लोगी। इटोचे मेरे पास अब बिल्कुल भी ताकत नहीं है, यही आखिरी रास्ता है। हिनागो की उनकी ओर बढ़ती है, जहाँ पर रोज़े बार बार पेड़ से बाहर निकलने की कोशिश करते हुए कह रहा था मुझे मार दो, मुझे मार दो, मुझे मार दो, प्लीज उसे छोड़ दो, मत जाओ हिनागो की, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हिना को ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुशी थी, जहाँ पर वो रोज़े से कह रही थी तुम्हारा शुक्रिया इन बर्फीले फूलों के लिए, मैं इन्हें कभी नहीं भूलूंगी। तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर एक दिन मेरे लिए खास था। रोज़े तुम्हें जीना होगा बिना उम्मीद हारे। मैं वापस लौटूंगी किसी दिन और हम साथ में खेलेंगे, और मैं अपना जवाब भी दूंगी तुम्हें। प्लीज़ तब तक मत मरना।